कई लोगों का प्रश्न दूसरे के लिए, महाराज जी ऐसा अगर स्थिति हो जाए तो क्या करना चाहिए, किसके लिए पूछ रहे हो? वो हमारा एक दोस्त है, उसी का प्रश्न है वो। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि दोस्त पे लेके पूछ रहा है वो, खुद इतना भी अपने गुरु को बताने को राजी नहीं कि मैं ही फंस चुका हूं, मुझे बचा लो। तो मैंने कहा अपने दोस्त को भेज देना, मैं उसको बचा दूंगा। हमको बता देते वो नहीं आना चाहता है, तो जो आना ही नहीं चाहता उसको हम क्यों बचाएं? कितना कितना कपट है जीवन में। और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर ये सब तो रटने की चीजें हैं, भगवान बोले होंगे बस सुनने के लिए, सुनाने के लिए, मंगल भवने मंगल हारी करने के लिए। भगवान को थोड़े ही याद होता होगा कितना कुछ बोले हैं वो। स्पष्ट कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट कहा, छल कहा, फिर भगवान बोले कितना जोड़ूं, 1 2 3 4 छिद्र कह के सैकड़ों चीजें कह दी उन्होंने। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भी एक छेद होगा भगवान कहते हैं नो, नॉट अलाउड, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। पर कहां असर है? ये पढ़े लिखे लोग जो वेल एजुकेटेड कहे जाते हैं, हालांकि इनका एजुकेशन भगवान ही जाने कितना होगा और इनका लिटरेसी कितना होगा ये खुद ही समझे, पर ये लोग भी भगवान को ठगने का प्रयत्न करते। ये भी जिनको संत कहते, गुरु कहते, उनके सामने भी उलंग होके नहीं आते, निर्वस्त्र होके नहीं आते। निर्वस्त्र का अर्थ होता है अपनी वृत्तियों के वस्त्र को उतार करके। जैसे गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया था, वो चीर का हरण नहीं था, उनकी वासना का हरण किया था। तो निर्वासना में आकर के गुरु के सामने खड़े होते, संत के सामने खड़े होते। यहां मुंह बना के नहीं खड़े होते भैया, यहां दोहरा चेहरा नहीं बनाते, यहां मुखौटे लगाकर नहीं आते। ईमानदारी चाहिए जीवन में, पूर्ण ईमानदारी।